सोपोर जो है एक रीजन जाना जाता था सैयद अली शाह गिलानी, जो हुर्रियत के नेता हुआ करते थे, सैयद अली शाह गिलानी साहब, जो कि अब नहीं है। तो उस रीजन में जो है लोग वोट ही नहीं करते थे। वहाँ पर लगातार जो हिस्ट्री देखी गई वह बायकॉट की, और आज वहाँ पर 41.44% है। वहाँ अफजल गुरु के भाई भी लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। तो वहाँ पर ये लो टर्नआउट ऐसे दिख रहा है, लेकिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जहाँ बिल्कुल भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वहाँ 40% लोग वोट करने के लिए बाहर आए। ये एक पॉजिटिव साइन है। बदलाव अच्छे हैं, लेकिन कुछ कमी सी है 370 के बाद। ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस पे इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगी? वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हमसे छीना क्या, लेकिन वो स्वागत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है। जो वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट होगा तो 10 तरह के अवसर मिलेंगे। और ये बेरोजगारी जो वहाँ का बेरोजगार बड़ा मुद्दा है उसमें भी कमी आएगी, और वो लोग जो बाहर जाने की सोच रहे हैं ऑब्वियसली वो भी बाहर जाएंगे। उनके लिए बाहर ऐसा नहीं कि उसी रीजन में वो गाड़ी चलाएंगे, अपना इंटरप्रेन्योरशिप के नए मौके तलाशेंगे। कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है। 5 बजे की वोटिंग जो दिखा रही है वो 65% के लगभग है। वहीं दूसरा चरण थोड़ा डल था, 57% के लगभग, और पहला चरण जो 18 सितंबर को वोटिंग हुई थी वो ज़बरदस्त थी, 61%। 10 साल बाद वोटिंग हो रही है और आज 40 सीटों पे वोटिंग हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये इसमें जम्मू रीजन जो है वो बड़ा रोल अदा करेगा। और बीच बीच में जो मैं पिछले दिनों कश्मीर में थी, और वहाँ का जो नज़ारा था, वहाँ पे कश्मीर में बदलाव की जो बयार है वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहीं पे एक खलिश, कहीं पे एक दुख, कहीं पे 370 हटाए जाना, पत्थरबाजी, इन सब को लेके कहीं निराशा थी, तो वहीं पर्यटन के बूम होने पर खुशी भी थी। हम आज कश्मीर के इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं अरुण चौबे जी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने 2014 की भी वोटिंग देखी होगी, और 10 साल बाद वोटिंग हो रही है, और बड़ा ही इंतज़ार था लोगों को इस और चुनाव का, और आखिरी चरण की आज वोटिंग है। आप सुबह से इस पे नज़र बनाए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ये बदलाव का बयार है कश्मीर का? पूजा जी देखिए, इस बार की जो तीसरे फेज की वोटिंग है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव वोटिंग दिख रही है। इसमें मैं दो जगहों का नाम लेना चाहूँगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट। सोपोर का नाम लूँगा। सोपोर में लोवेस्ट जो है टर्नआउट हुआ है 41.44%, और जो हाईएस्ट मैं देख रहा हूँ अभी छाम जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर 77.35% है। उसके बाद में अखनूर में भी उसी तरह से 76%। अखनूर जो है रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट। मैं आपको बता दूं कि इस फेज में जो जो जम्मू कश्मीर की 7 रिजर्व सीट्स हैं, जम्मू रीजन में ही 7 सीट हैं, और 7 पे आज वोटिंग थी। तो इस शेड्यूल जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना ज़बरदस्त टर्नआउट भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन सोपोर में जो कम हुआ है उस पर मैं बात कहना चाहूँगा। सोपोर जो है एक रीजन जाना जाता था सैयद अली शाह गिलानी, जो हुर्रियत के नेता हुआ करते थे, सैयद अली शाह गिलानी साहब, जो कि अब नहीं है। तो उस रीजन में जो है लोग वोट ही नहीं करते थे। वहाँ पर लगातार जो हिस्ट्री देखी गई वह बायकॉट की, और आज वहाँ पर 41.44% है। वहाँ अफजल गुरु के भाई भी लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। तो वहाँ पर ये लो टर्नआउट ऐसे दिख रहा है, लेकिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जहाँ बिल्कुल भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वहाँ 40% लोग वोट करने के लिए बाहर आए। ये एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहाँ का क्या सिनारियो है, वहाँ पर क्या जम्मू रीजन में किस तरह की बात हो रही है, इसको तो थोड़े दिन बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि लोगों ने जम्मू रीजन में जो है बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर डोमिनेट करती रही। पिछली बार जम्मू रीजन में उन्होंने जो है 25 सीट जीती थी, और जो ये थर्ड फेज की अगर सीटों को करें तो उसमें तकरीबन 18 सीट पे बढ़त बनाई हुई थी बीजेपी ने। तो इस बार का जी भी जो है उसमें कन्फ्यूजन वैली रीजन में तो हो सकता है, लेकिन जम्मू रीजन में हो सकता है कि ये वोटिंग जो है बीजेपी के साथ में जो उनका अपना जो नैरेटिव है कि साहब बीजेपी लेड सरकार बननी चाहिए, हो सकता है उसके साथ जम्मू रीजन में वोटिंग हो रही हो। अरुण जी, मैं पिछले दिनों कश्मीर में थी, जैसा कि आप जी जानते भी हैं। जी जी।
एक अलग सा जब मैं लोगों के बीच में थी तो एक अलग सा मुझे बातचीत के दौरान मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एक अलग सा मुझे प्यार भी दिखा, डर भी दिखा, दुःख भी दिखा। तो आपका क्या ऑब्ज़र्वेशन है, अगर ये कहूँ कि ये वोटिंग जो हो रही है, वो किस तरफ जाएगी? क्या ये एनसी और कांग्रेस की तरफ जाएगी, जैसा कि बहुत बार वहाँ पे बातचीत करके लगा। कुछ लोगों ने बीजेपी की सरकार के आने के बाद और गवर्नर की जो शासनकाल चल रहा है, उसमें जो पत्थरबाजी कम हुई है, उसको लेके कहीं दबी-कुची बातें भी की लोगों ने, और उन्होंने कहा कि इसको विरोध के तौर पर देखा जाना चाहिए। मतलब, और लेकिन उन्होंने इस बात का ज़रूर स्वागत किया कि पर्यटन बढ़ा है, लोग बिना डर के आए हैं, और आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसमें सेब के बागीचे की मालकिन हो, या कोई फ़ोटोग्राफ़र हो, या वहाँ पे घूमने आए टूरिस्ट हों, वो कह रहे हैं कि बदलाव अच्छे हैं लेकिन कुछ कमी सी है 370 के बाद। ये सारी जो चीज़ें हैं, वो किस पे इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगी? एनसी और कांग्रेस के अलायंस पे, या भाजपा पे, या पीडीपी पे, या जो इंडिपेंडेंट है, किनको ज़्यादा सपोर्ट करना आपको देखिए लगता है? ये जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये अंडर करंट का पार्ट है। हुँ, जो वहाँ के जनमानस के बीच में जो है एक तरह से देखा जाए तो अंतर्द्वंद की स्थिति है। हुँ, ये उसी को दिखाता है। अंतर्द्वंद इस तरह का है कि एक एक जो कश्मीर में एक हुआ करता था कि कश्मीरियत, हुँ, जो उनकी ईगो हुआ करती थी, उनकी एक यूँ कह लें आइडेंटिटी हुआ करती थी, जिसको उन लोगों ने बड़े यूँ आप कहें कि फ़ाल्स तरीके से ओढ़ रखा था कि हम स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल हैं। दूसरे तरीके से देखा जाए तो अब भारत जो जो हमारा जो देश है उसके एक हिस्सा हैं, और अब भारत का जो दूसरे दक्षिण के भारत का जो नागरिक का जो स्टेटस है वही आपका एक स्टेटस है। तो उसमें कोई भेद नहीं है अगर आइडियली देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस का जो 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 स्पेशल स्टेटस की भावना पैदा की गई थी वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में 90-80 के दशक से जो शुरू हुआ, 90 के टाइम में पूरी की तरह जो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इस तरह के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुए, इन लोगों के नेताओं ने जो वहाँ के लोगों के, क्योंकि कई जनरेशन से चल रहा था, तो इस समय की जनरेशन है वो परिपक्व हो चुकी उसी भावना के साथ में। तो वही बात है जब 370 हटता है, जैसा कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपको स्पेशल स्टेटस स्टेटस हटने के बाद में एक सामान्य दर्जा उनको लग रहा है कि हमसे जो छीन लिया गया। क्या छीना वो पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, वहाँ के लोकल चैनल के जो कुछ लोग जो पहुँचे हुए हैं, उनसे जो लोगों से बातचीत करते हुए जो अंश मैंने देखे, तो उससे मैंने यही देखा कि साहब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हमसे छीना क्या, लेकिन वो स्वागत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है। जो 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 बॉर्डर एरियाज़ के जो ये नॉ जो कि ख़ासकर मैं आज जो 7 ज़िलों में चुनाव हो रहा है, इसमें से कुछ ज़िले हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर और बॉर्डर एरियाज़ के भी घाटी हैं। के जो 16 जी। सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं जी उसकी हाँ। बात कर रहे तो हैं उसमें आप। नॉर्दर्न कश्मीर के ही ज़्यादातर हिस्से हैं, हुँ, 16 सीट जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, उन सब वो जो बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ खासी शांति बहाल हुई है, क्योंकि उधर से गोलीबारी होती थी तो उनका जो है निकलना मुश्किल होता था, काम करना मुश्किल होता था, बच्चों का स्कूल जाना, साथ ही में पत्थरबाजी का एपिसोड हम लोगों ने देखा ही है कि पूरी की पूरी एक जनरेशन उसमें तबाह हो गई। तो उन सब बातों से उनको निजात मिली है जिसको वो स्वीकार करते हैं बखूबी। लेकिन अभी भी एक दबी जुबान में उनके मन में टीस सी रह गई, कहते हैं ना कि टीस रह जाना, वो टीस जो स्पेशल स्टेटस का वो जो राजनीतिक है, जिसको नैरेटिव की तरह उनके दिलो दिमाग पे भर दिया गया था, उस भावना को कम होने में समय लगेगा। अगर इस बार बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, हुँ, अगर, हुँ, जिसकी संभावनाएँ जो है मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस तरह की बात कहने का मतलब है कि मैं अपनी बात थोपने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर वैली में बहुत कन्फ्यूजन है। इवन इवन फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर नेता उन्होंने भी स्वीकार की है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस बार कैसी किस तरह की वोटिंग हो रही है। कल अभी इंजीनियर राशिद का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी बोल दिया है कि मैं नहीं जानता मैं 15 सीट जीतूँगा, 5 सीट जीतूँगा, या फिर हो सकता है एक भी ना जीतूँ। तो इस तरह के जो कि प्रभावशाली जिनका प्रभाव क्षेत्र है, वो लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो आप कन्फ्यूजन का जो जो स्टेट ऑफ माइंड वहाँ के लोगों को न पढ़ पाने की स्थिति बनी हुई है, उससे आप कोरिलेट कर सकती हैं। लेकिन इसके बीच में पॉजिटिव बात ये है कि अगर जो बीजेपी लेड सरकार बनती है, हुँ, क्योंकि वो सरकार का दारोमदार जम्मू रीजन में स्वीप करने पर ही होगा, और कश्मीर जो वैली रीजन है, वैली रीजन से आपको इंडिपेंडेंस और राशिद इंजीनियर की पार्टी या फिर सज्जाद लोन, जो कि आपने देखा होगा कि इस
इस बार के जो थर्ड फेज के हंडवारा और कुपवारा दोनों जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी पार्टीज़ के जो नेता हैं वो अगर 2-4 सीट जीतते हैं, तो इन्हीं लोगों के अलायंस के साथ में, इंडिपेंडेंट्स के साथ में मिलके बीजेपी सरकार अगर बनाने की स्थिति में पहुँचती है, तो वो जो परिवर्तन का दौर होगा, यानी एक्टिव गवर्नमेंट के साथ में, जनता के साथ में जो डायरेक्ट जो साकार होगा, उसमें परिवर्तन होगा। उसके साथ जब लोग आगे बढ़ेंगे तभी उनके मन से ये टीस हटेगी, मुझे जो लगता है, और तभी उसको जो जो स्वीकार्यता है तभी बन पाएगी। जी। मुझे जो अपनी बातचीत में और जब मैं घूम रही थी, तो मुझे कश्मीर की खूबसूरती उस पे मैं कोई कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मुझे जहाँ पे कमी लग रही थी वहाँ पे बिजली बिजली इतनी जाती है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक की मुद्दों की बात अगर की जाए, तो जब मैं ड्राइवर से बात कर रही थी तो ड्राइवर ने कहा कि वो खुश क्यों है, उसको क्या चेंजेस लगे, वो वोट डाल चुका था। उसने बोला कि जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है 1 महीने में 15 दिन जो कश्मीर बंद रहता था किसी न किसी वजह से, वो अब ख़त्म हो चुका है पिछले 4 साल में। वो एक गाड़ी के साथ शुरू किया था उसने गाड़ी चलाना, आज वो 5 गाड़ियों का मालिक है। तो मैंने कहा ये तो पॉज़िटिव चीज़ है, तो तुम अब क्यों निराश हो 370 के हटाए जाने से? तो कहता है कि उसको आप समझाइएगा मुझे, या कश्मीर के जो दर्शक देख रहे हैं या देश के जो दर्शक देख रहे हैं, वो समझने की कोशिश करें कि कश्मीर में जो कभी गाड़ियाँ नहीं होती थीं, वहाँ लंबे-लंबे जाम लग रहे हैं, और वो कोई बाहर के टूरिस्ट की आई हुई गाड़ियों के जाम नहीं हैं। वो वहीं के लोगों ने जो अपनी गाड़ी नहीं निकालते थे पत्थरबाजी के चक्कर में, वो अब गाड़ियों से बाहर आने लगे हैं। तो मैंने कहा सुरक्षा की भावना बढ़ रही है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा कि भई आप लोगों ने 370 जब हट गया, तो उसके बाद अब दूसरे देश प्रदेश के लोग आके हमारे यहाँ ज़मीन खरीदेंगे और हमें ही बेघर कर देंगे। मैंने कहा लेकिन ये क्लॉज़ तो नहीं है। तो ये एक जो कश्मीर में लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है, या उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हर जगह के एक क्लॉज़ होते हैं, और उस क्लॉज़ में अभी तक ये नहीं है जो लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं कश्मीर में, इस पे जिनका यहाँ पर डोमिसाइल। मैं आपको कहना चाहूँगा हुँ, कि देखिए, ये जो आपने बात कही, जो 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 एक डर सी बात पैदा हाँ, हो चुकी है उन लोगों के, कि हमारे जो जो डेवलपमेंट के अवसर मिले हैं, इस पे लोगों का, बाहरी लोगों का कब्जा हो हुँ, जाएगा। हुँ, ये आप बात जो कहना चाह रहे हैं उनके ज़रिए। हुँ, तो ये एक डर कहीं भी होता है, हुँ, और एक कश्मीर जो है एक क्लोज़ निट सोसाइटी हुआ करती थी, बिल्कुल। 370 के स्पेशल स्टेटस के साथ में। हुँ, 35 ए जो हुआ करता था, 35 ए के तहत होता था कि साहब, उस परिवार की लड़की अगर बाहर शादी कर लेती है, तो उस जो प्रॉपर्टी है उससे एक तरह से वो ऑटोमेटिकली बेदखल हो जाती थी। हुँ, हुँ, क्योंकि वो बाहर का आदमी आएगा तो साहब उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाएगा। तो बिल्कुल। वो महिला भी उस अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाती थी। हुँ, हुँ, 35 ए के हटने के बाद में वो क्लॉज खत्म हो गया है। हुँ, और दूसरी बात है, जैसे दूसरा स्टेट भारत का है, उसी तरह से एक स्टेट कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, हुँ, जो कि इस समय यूनियन टेरिटरी है, हुँ, जिसका स्टेटहुड अभी बहाल होगा, हुँ, सरकार ने जैसा प्रॉमिस किया हुआ है इलेक्शन के बाद में। तो उस स्थिति में जो आप बराबर के स्टेटस पे ऐसे ही पहुंच गए कि जैसे दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार है, उसी तरह से आप हैं। हुँ, तो जो क्लोज निट रहने का उनके अंदर जो रहते हुए जो डर पैदा हो गया है, वो साम्य स्थापित करना होगा। वहाँ जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा, तो वहीं के लोग को सब रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस तरह की स्किल डेवलपमेंट नहीं है लोगों के पास में। हुँ। तो वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट होगा तो 10 तरह के अवसर मिलेंगे। और ये बेरोज़गारी जो वहाँ का बेरोजगार बड़ा मुद्दा है, उसमें भी कमी आएगी, और वो लोग जो बाहर जाने की सोच रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी बाहर हुँ, जाएँगे, उनके लिए बाहर ऐसा नहीं कि उसी उसी रीजन में वो गाड़ी चलाएँगे, अपना एंटरप्रेन्योरशिप के नए मौके हुँ, तलाशेंगे। हो हुँ, सकता है उनको बाहर जाने का मौका मिले, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलेंगे, जिसके बारे में उनके जो यूँ कहें, उनके लोकल लीडरशिप में उस तरह की अवेयरनेस जो पैदा करने की अभी क्षमता नहीं आ पाई है, हुँ, या लोग उस तरह से अभी सोच नहीं पा रहे हैं। ये तभी हो पाए जब एक स्थिर सरकार होगी, और वो जनता के मुद्दों को हाईलाइट करते हुए छोटे-छोटे मुद्दों पे। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो है, जो लोकल गवर्नेंस के जो जो इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हुआ करते थे। हुँ, लगातार वो नहीं हो रहे थे, तो इस बार जब ये केंद्र की जो सरकार, एलजी का जो शासन चल रहा है, उस बीच में जो चुनाव हुए ग्राम स्तर पे, यानी पंचायत हुआ, ब्लॉक लेवल का हुआ, उसके बाद डीडीसी काउंसिल के चुनाव, डीडीसी
के जो चुनाव हुए, तो उन चुनाव में जो करीब-करीब 30,000 रिप्रेजेंटेटिव्स का रिप्रेजेंटेशन अब है इस समय। तो ऐसा नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिर्फ़ एक ही दल के हैं। हुँ। तो जो डिफरेंट पार्टीज़ से इंडिपेंडेंट सब लोग इस रिप्रेजेंटेशन में आए, तो वो लोग डेवलपमेंट में दूसरे ढंग से सहयोग कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात कही, एक लोकल मुद्दा है, टैरिफ की भी बात है। टैरिफ साहब की वहाँ पर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई है, और जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में जो है, जो सोलर एनर्जी है, इसके लिए इमेंस पॉसिबिलिटी है। सोलर एनर्जी के प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से वहाँ प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ताकि वहाँ के लोगों को जो है महँगे दर पे बिजली न दे होके फ्री बिजली जो दी जा सके। इस तरह की भी बातें हो रही, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। जब जनता एक बार स्वीकार कर लेती है किसी शासन को, तो उसके साथ डेवलपमेंट का रास्ता और आसान हो जाता है। इन्हिबिशंस से लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस समय जो आप जिस भावना की बात कर रहे हैं, उसमें वही दिख रहा है कि साहब अभी लोग एक अंदर से जो प्रेजुडिस पाले हुए हैं कि साहब वो सरकार आ गई जिसने कि 5 साल के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल नॉर्मलाइज़ कर दिया, बाहर बिल्कुल। के हमले बंद हो गए हैं। ये सब सारी बच्चे चीज़, स्कूल जा रहे बच्चे हैं। स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब नॉर्मल क्योंकि स्कूलों में आग लगा दी जाती है। आप 10 साल पहले की बिल्कुल। बात सुनिए, सोचिए। तो इस उस नॉर्मल स्थिति को भी स्वीकार करने में वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं आपकी बात का हुँ। जो लबो-लुबाब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भावना परिवर्तन समय के साथ होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। जी। तो समय के साथ भावनाएँ बदलेंगी और लोगों को ये विश्वास बढ़ेगा कश्मीर के लोगों में कि हम सभी एक हैं। और फिर मैं चलते-चलते एक बात बताना चाहती हूँ कि 5 बजे तक सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है उधमपुर में 72% मतलब 73% के लगभग की, क्योंकि 72.91% की, सांबा में 72.41, मतलब ये रिमार्केबल है और इस बदलाव को मुझे लगता है जनता स्वीकार कर रही है। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? हरियाणा चुनाव की अब बारी आएगी और 8 तारीख को हम लोग पूरे समय आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके क्या सवाल हैं हमें ज़रूर भेजिए इंडिया.com पर। धन्यवाद।